Hello everyone, in this video we will do previous year questions of function in Python class 12 computer science. So let us start with the first question. Identify the output of the following code snippet. आपको कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? टेक्स्ट आपको एक वेरिएबल दिया गया है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है, जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया गया है. स्ट्रिंग वैल्यू आपका है पाइथन प्रोग्राम, राइट? अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? टेक्स्ट वेरिएबल में आपने इनिशियलाइज किया है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस. यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का यूज किया गया है, ओके. एंड पी वाई जो सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस किया गया है हैश सिंबल से, राइट? तो जो रिप्लेस फंक्शन होता है उसका क्या यूज होता है? रिप्लेस फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग, राइट? तो रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी ओल्ड सब स्ट्रिंग को आप किसी न्यू सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे पी वाई को रिप्लेस कर दिया गया है हैश सिंबल से, राइट? तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? हैश आ जाएगा आपका, राइट? और ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी? ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जाके, और आपने उसके बाद टेक्स्ट को प्रिंट करा दिया. अब टेक्स्ट को प्रिंट कराने के बाद देखो जो ऑप्शन ए है आपका उसमें हैश आया है और बाकी की स्ट्रिंग एज इट इज़ है, राइट? तो जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट? तो आपको बाकी के ऑप्शंस देखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. आपको कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, उसकी वैल्यू है 10, राइट? उसको इनिशियलाइज किया गया है विद द 10. अब यहाँ पे सी वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है. ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये ना तो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है ना ही किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है, राइट? और जो सी वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है और ये एंटायर कोड में एंटायर प्रोग्राम में इसको यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट पर जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट में एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ऐड फंक्शन को, राइट? तो इंटरप्रेटर फंक्शन के हेडर को चेक करेगा. हेडर को चेक करने के बाद वो इसकी बॉडी को इग्नोर कर देगा, क्योंकि फंक्शन की बॉडी कब एग्जीक्यूट करती है? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, राइट? अब इंटरप्रेटर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास. नेक्स्ट स्टेटमेंट में फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है. जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा वैसे ही अगेन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? फंक्शन हेडर के पास चला जाएगा और अब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, ओके? फंक्शन की जो बॉडी है उसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्लोबल सी. यहाँ पे सी वेरिएबल को यूज़ किया गया है और यहाँ पे बताया गया है ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड डिफाइन किया गया था उसी सी वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ओके? अब c इक्वल्स टू सी प्लस 2. यहाँ पे जो c की वैल्यू थी उसमें प्लस 2 कर दिया गया. पहले c की वैल्यू 10 थी, अब हो गया ये 10 प्लस 2, राइट? 10 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू अब हो गई आपके पास 12, ओके, राइट ना. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट. c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया एंड हैश को. उसके बाद जो आपने एंड इस स्टेटमेंट का एंड कैसे किया? विद द हैश. आपने पहले सी की वैल्यू को प्रिंट कराया, ओके, एंड देन आपने हैश जो एंड किया स्टेटमेंट को विद द हैश, राइट? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी का एग्जीक्यूशन होने के बाद अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा? आपके पास आपके कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा. कॉलिंग फंक्शन में कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? सी की वैल्यू जो सी वेरिएबल था उसकी वैल्यू को अगेन चेंज कर दिया गया है. अब सी के अंदर 15 को स्टोर करा दिया है, ओके? और 15 को स्टोर कराने के बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब कंट्रोल जाएगा तो यहाँ पे क्या है? प्रिंट करा दिया है सी को. अब जो सी ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 15 हो चुकी है, ओके? और एंड कैसे किया गया स्टेटमेंट को? विद द परसेंटेज मार्क, राइट? तो अब जो आपका आया है आउटपुट वो क्या आएगा? 12 हैश 15 परसेंटेज मार्क्स, राइट? तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द कोड गिवन बिलो. आपको कोड दिया गया है और आपको इसमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर मिसिंग स्टेटमेंट इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 110. तो यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, मिसिंग स्टेटमेंट है. आपको बताना है कि यहाँ मिसिंग स्टेटमेंट में क्या आएगा, और यहाँ पे ये भी बताया कि जो ये पर्टिकुलर कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या है? 110 है. फाइन. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, उसकी वैल्यू है 100, राइट? देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा इंटरप्रेटर. नेक्स्ट स्टेटमेंट में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, टेस्ट फंक्शन को. उसमें एक पैरामीटर है जो क्या है? ए है,
ठीक है, पैरामीटर है ए। फाइन, अब यहाँ पे फंक्शन बॉडी को इग्नोर करके इट विल गो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है वो क्या है, फंक्शन कॉल। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और एज वेल एज फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ आर्ग्यूमेंट को भी सेंड किया जा रहा है फंक्शन को। तो यहाँ पे जो 10 है वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर होगा। ओके, जो 10 आर्ग्यूमेंट है वो ए पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, और जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखो बी को यूज़ किया जा रहा है, बी प्लस ए, और बी आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये जो मिसिंग स्टेटमेंट है इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्लोबल बी, राइट। जो वेरिएबल बी है वो क्या है, ग्लोबल बी है। ओके, और ग्लोबल बी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 100 है, प्लस आपने कर दिया ए की वैल्यू को, और ए की वैल्यू आपकी है 10, राइट। तो 100 प्लस 10 आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 110, राइट। तो जो यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट थी वो थी ग्लोबल बी, राइट। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। Now next question, which of the following components are part of a function header in the Python? आपको बताना है कि इनमें से कौन से components function header का part होते हैं Python में। ओके, तो function name आता है आपका function header में, return statement आती है function body में, function header का वो part नहीं है। parameter list भी आपका function header में आता है। तो इसका correct जो आंसर है वो है both A and C। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन हेडर करेक्ट है। अब देखो जो फर्स्ट है यहाँ पे डेफ कैल एस आई, ठीक है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हो, कैल एस आई, राइट। तो प्रिंसिपल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, प्रिंसिपल पैरामीटर के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, रेट के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। ओके, टाइम के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसका एक रूल होता है कि पैरामीटर के जब तक कि राइट में कोई पैरामीटर है उसके पास भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर उस जो भी आप पैरामीटर इनिशलाइज कर रहे हो, जिसको भी आप वैल्यू दे रहे हो, उसके राइट वाले पैरामीटर में अगर वैल्यू नहीं है तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आर में वैल्यू नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो आर को वैल्यू दे दी गई है बट टी, इसके जो राइट में टी है टाइम, उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आर के पास, रेट के पास आपकी वैल्यू दी गई है बट उसका जो राइट में टी है उसके पास नहीं है। तो राइट वाला जो पैरामीटर उसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, राइट। अब देखो लास्ट वन देखो, डेफ कैल एस आई, राइट। आपके प्रिंसिपल के पास वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। रेट के पास वैल्यू है और टाइम के पास वैल्यू है। तो रेट के पास वैल्यू है, टाइम के जो राइट वाला देखा जाता है, राइट वाला देखा जाता है। तो रेट की जो राइट में है टाइम उसके पास वैल्यू है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने का कौन सा करेक्ट वे है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है माई अंडरस्कोर फंक्शन, राइट। तो ये किसी फंक्शन का नेम है और उसको कॉल किया गया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में डेफ कीवर्ड लगा दिया है जो कि क्या होता है, फंक्शन हेडर में आता है, तो ये फंक्शन कॉल नहीं है। ऐसे रिटर्न भी फंक्शन कॉल में नहीं आता, कॉल भी फंक्शन कॉल में नहीं आता। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको पाइथन कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये फंक्शन हेडर है डेफ एड, ओके। इसके पैरामीटर्स है num1 num2, राइट। ओके, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर को जज करने के बाद कॉल स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो कॉल स्टेटमेंट में आपने दिया है सम, एक वेरिएबल है सम इक्वल्स टू एड फंक्शन को कॉल किया गया है एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया है, ठीक है। 20 एंड 30, 20 कहाँ जाएगा, num1 के पास जाएगा, ओके, एंड 30 कहाँ जाएगा, num2 के पास जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे इनको ऐड कर दिया गया है फंक्शन की बॉडी के अंदर num1 प्लस num2 एंड सम आप, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, सम के अंदर। अब देखो फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया गया। रिटर्न स्टेटमेंट अगर दिया जाता तो वो कहाँ पे जाता, वो कॉल के पास जाता, राइट। कॉलिंग जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा है वहाँ पे जाता, राइट। कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, फाइन। और प्रिंट सम, तो यहाँ पे क्या है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज रिटर्न कुछ भी नहीं किया गया है। तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसके पास कैसे रिजल्ट आएगा, उसके पास रिजल्ट आएगा नहीं। या तो ये क्या करते, बॉडी के अंदर ही प्रिंट करा देते, राइट। बॉडी के अंदर भी प्रिंट नहीं कराया इन्होंने, ना ही रिटर्न किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो नन होगा, राइट। इसका आंसर होगा नन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका फंक्शन हेडर है डेफ माई फंक्शन, ओके, उसके पैरामीटर्स है जिनके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। वेरिएबल 1 के पास 100 है एंड वेरिएबल 2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 200 है, ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने फंक्शन हेडर को चेक किया, उसके बाद कंट्रोल आपका इंटरप्रेटर का कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा फंक्शन कॉल के पास जाएगा। फंक्शन कॉल में आपने क्या किया, इसको प्रिंट भी कराया फंक्शन को, ठीक है। तो पहले आपका कॉल हुआ है माई फंक्शन और यहाँ पे वैल्यू पास हुई है 50, जो कहाँ पे जाएगी, वेरिएबल 1 के पास जाएगी, ओके, सीक्वेंस में जाती है 50। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, ओके, 50 हो जाएगी। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए सॉल्व भी किया है, ओके। आर्ग्यूमेंट 50 विल पास टू द वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 के पास 50 चला गया, राइट। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 10 प्लस 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस 10। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू अभी 50 है, प्लस 10 कर दिया, आपका 60 आ गया। वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 60। वेरिएबल 2 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 200, उसमें से आपने 10 कर दिया, देखो 200 में से आपने 10 कर दिया माइनस, तो आपका 190 आ गया। रिटर्न आप क्या कर रहे हो, रिटर्न आप कर रहे हो वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू 60 है, वेरिएबल 2 की वैल्यू 190 है, तो आपने रिटर्न कर दिया 250। जो फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ उसमें आपने रिटर्न कर दिया 250, राइट, उसमें आपने 250 को रिटर्न किया है, ओके, उसको प्रिंट भी कर दिया साथ के साथ। अब देखो सेकंड फंक्शन कॉल हुई है, सेकंड फंक्शन कॉल में आपने कुछ भी पास नहीं किया है, कोई भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया है, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू यहाँ पे 100 ही रहेगी और वेरिएबल 2 की वैल्यू 200 ही रहेगी, बिकॉज यहाँ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया गया है, फाइन। तो अब आपका क्या है, वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस 10। तो आपका वेरिएबल 1 की वैल्यू 100 है, 100 प्लस 10, तो आपके पास आ गया 110, ओके। एंड वेरिएबल 2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 200 माइनस 10, ओके, 200 माइनस 10 190, राइट। अब रिटर्न क्या किया गया है आपका 110 प्लस 190, तो आपका रिटर्न हो गया 300, राइट। आपका सेकंड फंक्शन कॉल में क्या रिटर्न हुआ, 300। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, 250 300, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट बताना है, राइट। तो देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें एक ग्लोबल वेरिएबल आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है जिसका नाम वैल्यू है, उसकी वैल्यू 50 है, राइट। अब इंटरप्रेटर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन हेडर दिया गया है, फंक्शन हेडर को क्या करेगा, जज करेगा एंड देन इट विल इग्नोर द फंक्शन बॉडी। इंटरप्रेटर क्या करता है, फंक्शन हेडर को चेक करता है, उसकी बॉडी को इग्नोर करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो ये फंक्शन बॉडी को इग्नोर कर देगा, या इसकी फंक्शन बॉडी है इसको इग्नोर कर देगा, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, जो फंक्शन बॉडी के बाद उसको स्टेटमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे देखो प्रिंट करा दिया गया वैल्यू को, वैल्यू की जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 50। ग्लोबल वेरिएबल है, वो हर जगह यूज होगा थ्रू आउट द फंक्शन, और प्रिंट करा दिया गया हैश। तो अभी आपका प्रिंट क्या हो गया है, 50, एंड आपका प्रिंट हो गया है हैश, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाएगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है, डिस्प्ले फंक्शन को, और 20 जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास किया गया है। अब जो 20 जो है वो पास होके कहाँ जाएगा, n के पास जाएगा 20, राइट। n की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इज 20, राइट, ओके। अब फंक्शन को कॉल किया गया है तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। फंक्शन के अंदर देखो ग्लोबल वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ किया गया है, तो उसको यूज़ करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पे लगाया गया है, ओके। और अब यहाँ पे वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज करके 25 कर दिया, 25 कर दिया, क्योंकि उसको न्यू वैल्यू से इनिशलाइज कर दिया, न्यू वैल्यूज में स्टोर कर दिया। अब देखो कंडीशन दी गई है, अगर n को आप 7 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या करोगे, वैल्यू के अंदर n की वैल्यू को, जो वैल्यू है 25, उसके अंदर आप 20 प्लस कर दोगे, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो वैल्यू है 25 उसमें आप माइनस n कर दोगे, दैट मीन्स माइनस 20, राइट। अब आपको पता है कि जब आप यहाँ पे जो 20 है उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसका एस पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एस पार्ट में क्या है, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू माइनस n, तो वैल्यू की जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू अभी 25 है, राइट, माइनस n की वैल्यू क्या है 20,
राइट। एन की वैल्यू 20 है तो आपके पास ये जो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा 5, और 5 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका इंटरप्रेटर का कंट्रोल कहाँ जाएगा, जो फंक्शन के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और ओके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाएगा। कॉलिंग स्टेटमेंट में कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब प्रिंट करवा दी गया है वैल्यू को। अब वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या हो गई थी 5 हो गई थी, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 50#5 ऑप्शन बी, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 3। ओके अब इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे माई फंक्शन को डिफाइन किया गया है, राइट। ओके हेडर को चेक करने के बाद इट विल स्किप द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ओके इंटरप्रेटर फंक्शन की बॉडी को टच नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा। फंक्शन की बॉडी कब एग्जीक्यूट होती है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, राइट। तो इसने क्या किया, इसकी बॉडी को स्किप किया और जो स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी के पास आती है के बाद आती है उसको ही एग्जीक्यूट करेगा, राइट। फंक्शन की बॉडी को स्किप कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दिया गया x को प्रिंट करवा दिया गया। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, स्पेस, राइट, स्पेस दे दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास इंटरप्रेटर जाएगा तो माई फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। माई फंक्शन को कॉल कर दिया गया, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, राइट। अब यहाँ पे देखो ग्लोबल x, ग्लोबल जो आपका वेरिएबल था उसको यूज़ किया जा रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ग्लोबल x की वैल्यू में +2 किया जा रहा है, क्योंकि x प्लस का मतलब क्या होता है x +2, राइट। इसका मीनिंग क्या है x +2, राइट। एंड x +2 का मतलब यहाँ पे हुआ 3 + 2, राइट। 3 + 2 क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 3 + 2, राइट। तो अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दी। अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद स्पेस आ जाएगा, राइट। बॉडी एंड होने के बाद क्या होगा, कंट्रोल अगेन कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो चुका है कम्प्लीटली। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर से प्रिंट कराएगा x की वैल्यू। तो x की ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अब 5 हो चुकी है, फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 355 आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो assertion क्या है, 4 changes made to a variable defined within a function to be visible outside the function it should be declared as global। क्या बोल रहा है, जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि आपके पास एक वेरिएबल है जो ग्लोबल वेरिएबल है, आपने क्या किया, उसको फंक्शन में आपने उसको ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया और उस ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू थी उसको आपने फंक्शन के अंदर चेंज किया, राइट। अब आप चाहते हो वो जो चेंज्ड वैल्यू है वो भी आउटसाइड यूज हो, आउटसाइड द फंक्शन यूज हो, तो आप उस वेरिएबल को एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने यही किया है, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या बोला गया है, 4 चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड द फंक्शन इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। आप चाहते हो कि एक जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने चेंजेस किए हैं वो फंक्शन के बाहर भी वो चेंजेस यूज हों, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो हमारा एसेशन तो देखो ट्रू है। अब रीजनिंग क्या है, वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन आर लोकल टू डेट फंक्शन। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो उस फंक्शन के लिए लोकल फंक्शन होते हैं, वो विद इन द फंक्शन ही यूज होते हैं, ओके, बाय डिफॉल्ट अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद द ग्लोबल कीवर्ड। अब अगर आपको उनको आउटसाइड, उन वेरिएबल्स को आउटसाइड फंक्शन भी यूज़ करना है तो आपको जो वेरिएबल्स हैं उनके आगे एक्सप्लिसिटली खुद से ग्लोबल कीवर्ड लगाना होगा। अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाया, मान लो आपने एक वेरिएबल यूज़ किया x, इसकी वैल्यू आपने दी 2, राइट। आपने आउटसाइड फंक्शन आप चाहते हो कि x की वैल्यू प्रिंट हो जाए या x को आप किसी और तरीके से यूज़ करें, तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपल x = 2 लिखा है। ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है विद इन द फंक्शन। लेकिन अगर आपने इसके आगे ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया, ठीक है, अगर आपने इसके आगे ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया तो अब ये बन चुका है ग्लोबल वेरिएबल, अब ये आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ होगा। ओके तो आपका जो ऑप्शन ए है, both A and R are true and R is the correct explanation for A, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास assertion है, इफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैच द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, सच आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है और आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है तो और वो मैच कर रही है फंक्शन हेडर के पैरामीटर से, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे, देखो मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, मेरा एक फंक्शन है डेफ एड, ठीक है, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया डेफ एड, राइट, और इसमें मेरे पैरामीटर्स हैं ए और बी, ओके, और मैं अब इसको कॉल कर रही हूँ, मैंने इसको कॉल किया ऐड, राइट, और मैंने पास कर दिया यहाँ पे 20 और 30, राइट, मैंने 20 30 पास कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरे जो आर्ग्यूमेंट 20 है वो ए में जाके स्टोर होगा, और जो आर्ग्यूमेंट बी है, जो 30 है वो बी पैरामीटर में जाके स्टोर होगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। और अगर मैं ऐसे करती हूँ, मैंने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को ऐड, राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 30 एंड 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, फाइन। और ये क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। तो जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, देखो जो आप फंक्शन कॉल के टाइम पे जो वैल्यूज़ भेजते हो उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो, और जो फंक्शन हेडर में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं उनको आप पैरामीटर्स बोलते हो, ठीक है। अब जो अगर आपका आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं तो इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, राइट। अब रीजनिंग क्या है आपका, ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल द आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब ये कह रहा है कि जब फंक्शन कॉल होती है, राइट, तो जो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, राइट, जैसे ए के पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 20, ए के पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10, और बी के पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे 60। तो ये कह रहा है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो जो फंक्शन हेडर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई है पैरामीटर्स के पास, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को जो भेजी जा रही है उनको यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रायोरिटी मिलती है वो हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को, जो वैल्यूज़ भेजी जा रही हैं उनको दी जाती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब यूज़ होती है, जब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को भेजा नहीं जा रहा है, ओके। जब फंक्शन कॉल में किसी भी वैल्यू को भेजा नहीं जा रहा है तब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ होता है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ नहीं होगा अगर फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यूज़ को भेजा जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे रीजनिंग रॉन्ग दी गई है, फाइन। तो ये ऑप्शन जो है इसका क्या है, सी है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न इसका फॉल्स है, ओके। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।